Hello guys, good morning everyone. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. We warmly welcome everyone to the Sadhana Vijay Academy platform. आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। तो हम आज का पेपर सॉल्व करेंगे। देखते हैं फर्स्ट हमारा ये पेपर होगा कि इसमें किस किस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो है बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। क्या है? बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। जैसे कि इसे हम चालू वित्त वर्ष में सुकन्या वृद्धि योजना के अंतर्गत न्यूनतम 250 रुपये तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कराए जा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत किसी गर्ल चाइल्ड के खाता जन्म लेने के बाद 10 साल से पहले खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अकाउंट किसी पोस्ट ऑफिस या कमर्शियल ब्रांच की अधिकृत शाखा में खोला जा सकता है। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों का एक समूह इस प्रकार की व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के एक कोने पर बैठे हैं। सभी केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मेधा राधा के विकृत सामने बैठी है। मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है। रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है। गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठी है। शांति मेधा की दाईं ओर नहीं बैठी है, किंतु शशि के सामने बैठी है। चंद्रा के सामने कौन बैठा है? तो हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। हमें एक चार कोन हमें क्या बनाने हैं? इसके 8 कॉर्नर्स बनाने हैं। जैसे हम बना देंगे, एक क्या है, एक दोस्तों का समूह है जिसमें कितने अष्टभुज हैं। तो अष्टभुज बना दिया हमने इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है हमारे 8। तो इसमें क्या है, दोस्तों का एक समूह इस प्रकार से व्यवस्था में बैठा है कि उनमें से प्रत्येक अष्टभुजा के एक कोने पर बैठा है। सभी केंद्र की तरफ मुंह है, सबका अंदर की तरफ मुंह है। मेधा राधा के विकृत सामने बैठी है। तो मेधा और राधा दोनों आमने सामने हैं। तो हम एक को छोड़ के, जैसे हम इधर से इधर या फिर हम यहाँ मेधा को बैठा देंगे। और मेधा के सामने कौन है? बिल्कुल राधा बैठी है। मेधा के सामने कौन है? राधा है। सीमा के बाईं ओर बैठी है। जो राधा के सामने कौन बैठी है? सीमा, वो सॉरी मेधा। मेधा और राधा क्या है? सामने है, लेकिन सीमा के बाईं ओर बैठी है। तो किसके बाईं ओर है? सीमा। जो मेधा है वो सीमा के बाईं ओर है। तो यहाँ पे हमने सीमा बना दी। रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है। अब सीमा के जो बगल में कौन है? वो है रमन। कौन है? रमन। रमन है, क्योंकि इसे हम आर से नहीं बना सकते। रमन है, और रमन के बिल्कुल सामने कौन है? गोविंद। रमन के सामने कौन बैठा है? बिल्कुल गोविंद बैठा है। गोविंद के सामने रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है। गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है। गोविंद कहाँ पे बैठा है? चंद्रा के दाईं ओर। तो यहाँ पे कौन हुई? चंद्रा हुई। चंद्रा के दाईं ओर कौन बैठा है? गोविंद बैठा है। शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है। मीन्स शांति जो है वो मेधा के पास नहीं बैठी है। इसका मतलब है शांति यहाँ पर बैठी है। बचा कौन? अब बची शशि, जो कि किंतु शशि के सामने बैठी है। शशि के सामने कौन हुई? तो ये हुई, शशि के सामने बैठ गई कौन? शांति। ये थे चंद्रा के सामने। तो इसमें बताना है कि चंद्रा के सामने कौन बैठा है। तो चंद्रा के सामने बैठी है कौन? चंद्रा के सामने बैठी है यहाँ पे सीमा। कौन बैठी है? सीमा। तो इसका आंसर होगा 1। क्या होगा? इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट होगा हमारा, यहाँ से इसका ऑप्शन ये हुआ, इसे यहाँ से हटा देते हैं, जिससे कि हमें फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 मिनट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक के सदस्य नहीं है। तो बिम्स्टेक के सदस्य कौन कौन है? इसके सदस्य हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये कौन है? ये बिम्स्टेक के देश है। तो इसमें कौन सा? मालदीव इसका देश नहीं है। कौन? मालदीव। तो मालदीव इसका देश नहीं है। तो यहाँ से हम देखेंगे मालदीव को हम क्या करेंगे? आंसर्स करेंगे कि मालदीव इसका देश नहीं है। तो इसका आंसर होगा दिस वन। ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य के 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत का क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन देखेंगे। हमें क्या कहा गया है कि जो हमारा अंकित मूल्य वो कितना है, वो एक वस्तु की लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। तो जो हमारा अंकित मूल्य होता है वो हमेशा कितना होता है, 100 होता है, और लागत मूल्य 100 का 75%। तो 100 का हम देखेंगे यहाँ पर, यहाँ देखेंगे हम कितना कि 100 का जो 75% है, कितना 75% हमारा जो आएगा वो कितना आएगा, 75 रुपीज, कितना 75 रुपीज। अब कह रहा है कि 15% की छूट दी गई है, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 85% का 10%। 85 का कितना होगा, 10%। जब 100% होगा, क्योंकि क्या 15% की हमारी छूट दी गई है, तो 85% होगा। तो 85% का जब हम निकालेंगे इसे तो कितना बचेगा, 85 रुपीज, 85 रुपीज। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा 80। जब हम परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारा लागत, जो हमारा रेट था क्या होगा, ये आ जाएगा, 1 मिनट और इसे रफ कर लेते हैं। और 85 और 75 आया था, तो हमें किसका निकालना है, 75 का। तो यहाँ पे होगा 75, 85 और परसेंट निकालना है 100, परसेंट निकालना है। तो 75 25 से डिवाइड करेंगे, 25 × 75, 25 × 4 = 100, ये चला गया। और इसे एक बार हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 × 100। तो यहाँ पे क्या आया, ये आएगा हमारा कितना, जब हम इसे डिवाइड करेंगे, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ से ये रॉन्ग हो गया, क्या था, ये था, एक मिनट, हमें किसका निकालना था, 75 का। 85 हमारे रुपीज़ आए थे, जो 50% क्या था हमारा, 50% कम कर दिया गया था, 75%, और मल्टीप्लाई 100%, निकालना है तो 100। 85 में से 75 गए तो कितना बचेगा, 10, 10/75। इसे हम 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो 25 से 25 × 100 और 25×3 = 75। यहाँ पे कितना बचा, 10 तो यहाँ पे बचेगा कितना, 10 × 4 कितना 3, 40/3 होता है 13.33%। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कौन सा आंसर, इसका आंसर आएगा हमारा दिस वन, 30.3%। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है, हरीश के मासिक वेतन कितना है, 45,000 रुपये में से 1/3 शिक्षा पर, 2/6 भोजन व अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है। शेष वेतन की वह बचत करता है, बचत की राशि कितनी होगी? तो हमें निकालना है कि हमारा कितना है, 45,000, कितना है, 45,000 मासिक वेतन है। इसमें से 1/3% निकला किसका, शिक्षा का। 2/6% किसका निकला, हमारा निकला भोजन व अन्य आवश्यकताओं के लिए। तो क्या बचेगा, 45,000 का 1/6% कितना होगा, कंप्लीट हमारा है, 1 मिनट, यहाँ से देखेंगे अभी, 1 मिनट, थोड़ा यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो हमारा 45,000 का, 45,000 के लिए कंप्लीट कितना है, 45,000 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे हम, 1/3, कितना 1/3 किसका, 45,000 का। तो 45,000 का 3×5 = 15, तो बचेगा 15,000, माइनस कितना करेंगे, 15,000, 15,000, और फिर कितना है, 2/6 45,000 का। तो फिर से 6 से इसे जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये 45,000 का 2/6%, 3 से 15 आ जाएगा और 2 से 2 डिवाइड, तो यहाँ भी 15,000 होगा। 15×15 = 30,000, 45 में से 30,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 15,000। ये हमारा आंसर आएगा कितना, 15,000। तो हमारा आंसर आया 15,000, 15,000। तो आंसर कौन सा हुआ, दिस वन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट में आएंगे हमारा 6 क्वेश्चन है, साइन थीटा = 3/4 है, कोस थीटा = 5/4। तो 1 + tan थीटा अपॉन 1 - को थीटा का मान ज्ञात करना है। तो क्या होगा, जो हमारा tan
थीटा है, वो क्या होगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1+3/5/1 - 5 और इसका आंसर आएगा क्या, इसका डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं क्योंकि ये इजी है, आपको सिर्फ क्या करना है, पुट करना है। और तो इसका आंसर आएगा -12/5। ठीक है, यहाँ पे टेन थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पुट करोगे और आपको डिवाइड करना होगा, इसके बाद ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। जो हमारा सेवन सिस्टर्स है, तो हमारा सेवन सिस्टर्स का जो नहीं है तो वो कौन कौन सा है हमारे, इसमें फोर्थ का आंसर होगा थर्ड। कौन सा, इसका आंसर होगा हमारा 7 क्वेश्चन का 4। 7 क्वेश्चन का 4, सिक्किम जो है वो नहीं है। अच्छा, कौन कौन से हैं इसमें, सेवन सिस्टर्स में क्या आता है, सबसे पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। कुछ इस तरह से इसका हमारा वो होता है, यहाँ से इस तरह से ये होता है सिक्किम, जो कि सेवन सिस्टर्स नहीं होता। यहाँ से हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा, नागालैंड होगा, इस तरह से हमारे क्या होंगे, सारे सेवन सिस्टर्स होंगे। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और यहाँ पे असम, तो ये सब क्या है, सेवन सिस्टर्स हैं। तो इसे हम रफ करेंगे। ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की, इसमें कौन सा है, सिक्किम नहीं है। जो सिक्किम नहीं है तो इसका आंसर होगा हमारा सिक्किम। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया। तो किस वर्ष पारित किया गया, जो हमारा भारत की संसद द्वारा पर्यावरण है वो किया गया, इसका आंसर होगा 1986 में। कब किया गया, ये किया गया 1986 में, इसका आंसर होगा 1986 में इसे क्या किया गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम नामक अम्ब्रेला अधिनियम किसके तहत बनाया गया था, अम्ब्रेला अधिनियम 1986 में पारित हुआ था। इस अधिनियम ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रदूषण नियंत्रण के लिए नोडल एजेंसी के रूप से पहचान की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन है, 9th है, भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलती है। तो हमारा पहला आंसर होगा 9 का, होगा हमारा 4th। कौन सा, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच 9th का है। 4th हमारा किस किस के बीच में, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन, नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच हमारी ये ट्रेन चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद तीसरे पद के साथ ही संबंध है जो दूसरे पद का पहला पद से है। ये कह रहा है 10वां क्वेश्चन है कि जो हमारा उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरा पद, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि दूसरा वर्ड है, जैसे चिल्ड्रन का किससे, पेडिटेरिक से है, तो न्यूरोलॉजी का किससे होगा, तो वो होगा ब्रेन से। किससे होगा, ब्रेन से, न्यूरोलॉजी का होगा। 4th है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा असंगत है, तो असंगत शब्द का बताइए, जैसे पुस्तक, चौक, पेन, मार्कर। तो ये 11 में क्या होगा, 11 में हमारा एक ही वर्ड है जो डिफरेंट है, क्या है, इसमें है पुस्तक, क्योंकि ये इन तीनों से, चौक से, पेन, मार्कर से हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या बुक से हम पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, इसका होगा पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले देखेंगे हम, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर, सिलेंडर का आयतन क्या होगा। ओके, हम देखेंगे 12 क्वेश्चन। हमें पता है कि जो सिलेंडर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो है 2πr(h). क्या होगा, 2πr(h) होता है, 2πr(h) इसका क्षेत्रफल होता है। और हमें कहा गया है जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो इजकल टू पूरा वर्ग पृष्ठ किसकी इक्वल है, 5 to 8 के, किसके, 5 to 8 के। 2 क्रॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 अपॉन 7 क्रॉस r, और ऊंचाई दी गई है 14 का, डिवाइड कर दो, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r इजकल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 क्रॉस 2 2 अपॉन 7, हमारा क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और यहाँ पे क्या है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो r इजकल टू आ जाएगा 6, क्या आएगा 6। अब हमें क्या इसमें क्या पूछा है कि सिलेंडर का आयतन बताइए, तो सिलेंडर का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का आयतन होता है पाई
आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। हमें आर क्या दिया गया है, 22/7 हो गया पाई, क्रॉस आर स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, और ये हो गया एच हमारा 14। तो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 44 × 36, और कितना होगा 6 6 36, और यहाँ पे 7 दूनी 14 और 22 दूनी 44, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1584। क्या आएगा 1584। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1584। मैंने आपको सोल्व कर दिया। मैंने पूरा ट्राई किया कि आपको अच्छे से समझ आए, जिससे कि आप सॉल्व भी साथ साथ कर सके। तो आंसर क्या है हमारा, इसका आंसर है थर्ड। क्या है आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आंसर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो जो इसका है, इसका आंसर है हमारा सेकंड, पिनाका। क्या है, जो पिनाका है हमारी, ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा निर्मित और विकसित एक बहु रॉकेट लॉन्चर है। यह मुख्य रूप से एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यह 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागने की क्षमता रखती है। क्या रखती है, 14 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागने की क्षमता रखती है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, पिनाका। सॉरी, ये हो गया पिनाका, इसका आंसर हुआ पिनाका। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का कितना द्रव्यमान होगा। तो जो हमारा 14 है, इसका आंसर होगा इसका 4, कितना होगा 10, कितना होगा 10, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है, यानी G/6 होता है। चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का भार होगा पृथ्वी पर व्यक्ति का भार बटे 6, पृथ्वी पर व्यक्ति का भार बटे 6, तो ये हो जाएगा 60/6। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 10, तो इसका आंसर होगा 10। ये हुआ हमारा आंसर इसका भी। और नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा 15 में क्या कहा गया है, 15 में कहा गया है, 15 में कहा गया है, वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो इसमें किया गया था ए अच्युतन निम्बूत्री। कौन है, निम्बूत्री को किया गया था, इन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। तो इसका आंसर होगा ए, जिसमें क्या है, ये अकीतम अच्युतन निम्बूत्री को 2019 में प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आधुनिक मलयालम कवियों में से उन्हें एक प्रमुख कवि माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन काल में 43 साहित्य कृतियों का निर्माण किया था। 16 क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात से किस जिले में है। तो जो दांडी है वो किस जिले में, वो है नवसारी जिले में। किस में है, नवसारी जिले में स्थित है। गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 में की थी। कब, ये नवसारी में है। और कब इन्होंने इसकी वो की थी शुरुआत, तो ये की थी 12 ऑफ मार्च कब की थी, 1960 में, 1930 में, सॉरी। इस पे मैंने एक क्लास भी बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके उसे देख सकते हैं। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर में क्या है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है वह है जोजिला। कौन सा है, जोजिला दर्रा। ये किसे जोड़ता है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा। तो ये हुआ इसका जोजिला दर्रा। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जोजिला दर्रा एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इससे यह समुद्र तल से 3528 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये वो हमारे 18 क्वेश्चन में देखते हैं। 18 है 6/5 का 1/3 + 2/4 - 1/6 का 3/10 + 12/20 - 1/6 का मान बताइए। तो 18 को हम किस तरह से लिखेंगे, इनका ऑफ दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले किसे सोल्व करते हैं, हम करेंगे इनके अंदर के इसको 6, जो हमारा 6/5 होगा, इसे हम यहीं रोक लेंगे। एक मिनट, ये होगा जैसे कि 6/5 है, ऑफ को यहीं रख लेंगे और इसे सोल्व करेंगे। 1/3 + 2/3 और माइनस है यहाँ पे, तो इसे सोल्व क्या करेंगे, 2 + 3 और इसका एलसीएम ले लेंगे 6। ठीक है, -5/6 ऑफ, और इसे सोल्व करेंगे 3, 12, 10 और 20। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 20।
3 दूनी 6, 6 और 12 18। इसे जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 9/10। कितना? 9/10। ऐसे ही हम इससे 5/6 हो जाएगा और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 6/5 ऑफ ये कितना बचा, 5/6, 5/6। और यहाँ पे क्या बचेगा, 5/6 हो गया, -3/6 और ये होगा -1/6। यहाँ पे हम इसे रफ कर देते हैं और यहाँ से फिर से सॉल्व करेंगे जब इसे, तो ये क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या होगा, 6 देखो यहाँ पे ये ऑफ का मल्टीप्लाई है, तो जब ऑफ का मल्टीप्लाई होता है 6 से 6 कैंसिल, मल्टीप्लाई का होता है और 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 -3/4 और -1/6। कितना, 1/6। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1/12। इस तरह से आप इसे सोल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आएगा 1/12। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या है, 1/12 है। नेक्स्ट है हमारा 1/12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जितने भी मैथ के क्वेश्चन है मैं सोल्व करती हुई चल रही हूँ और जो भी थोड़ी भी चीजें होंगी उन्हें मैं क्या कर रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप इन्हें देखते हुए चलेंगे। जैसे a³ - b³ इक्वल टू 625, a² - b² 25 और a + b = 5। तो a² + ab + b² का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, जो a² - b² है वो कितना है, 25। जब हम a² - b² को खोल ओपन करेंगे तो आप ये जानते हो कि यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b। a + b a - b = क्या हो जाएगा हमारा, 25 हो जाएगा। कितना, 25, 25 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, इसका मैं आपको ऐसे ही सॉल्यूशन बता देती हूँ क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन होगा, तो चलो मैं आपको करा ही देती हूँ। a² - b² इजकल टू होगा 25। यहाँ पे हो जाएगा a + b और ये हो जाएगा a - b इजकल टू 25। हम क्या निकालेंगे, a - b। अगर हम यहाँ से रखेंगे a + b की वैल्यू, तो a + b की वैल्यू हम ऊपर से निकाल कर रख लेंगे। कितना आएगा यहाँ पे, a + b की कितनी थी, 5, 5a - b इजकल टू 25। तो a - b इजकल टू भी 5 हो जाएगा, a - b इजकल टू 5। अब हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस a², यहाँ से एक बार लेजर लेंगे, स्क्वायर वाला ना लगा के हम लगाएंगे a - b और आंसर हो जाएगा a² प्लस ab और प्लस b² इजकल टू 625, 625। अब आप इसकी वैल्यू जानते हो, इसे इधर ले आओगे, इससे डिवाइड कर दोगे और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसका आंसर आएगा कितना, इसका आंसर आएगा हमारा 1, जब इसे हम सोल्व करेंगे 125। कितना आएगा, 125। तो ये आएगा इसका आंसर, 125। नेक्स्ट चलते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्या करेंगे हम, पहले हम निकालेंगे किसका, हम a² - b² को ओपन करेंगे, वो हो जाएगा a + b a - b इजकल टू 25। a + b की वैल्यू है 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 को इधर ले आएंगे, 5 5 25। तो यहाँ पे a - b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5। फिर हम इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो a - b इंटू a² + b² इसका फॉर्मूला होगा। a - b की वैल्यू रख देंगे 625 को, जो हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 125। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, एक त्रिभुज का क्या होगा, एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री, कितना है, 2x, यहाँ पे है 2x। जब 0 होता है तो उस पर कोई भी हमारी स्क्वायर उसका नहीं होता, मतलब कि कोई भी घातांक नहीं होता। 2x इंटू 3x - 8, 5x - 12 है त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की मान बताइए, माप क्या होगा। तो इसका जो होगा, इसका आंसर क्या है कि त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, इसने कहा है एक त्रिभुज का कोण जो हमारा है, हमारा जो है 2x प्लस 3x - 8 और प्लस 5x - 12
इजगल टू कितना होगा 180 डिग्री, कितना होगा 180 डिग्री। जब इन्हें सबको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10x इजगल टू 200 डिग्री और x इजगल टू आ जाएगा 220 डिग्री। ठीक है 20 डिग्री। तो x की जब यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 2x यहाँ पे हो जाएगा कितना 20, 2 ज़ा 40, यहाँ पे 40 आ जाएगा। यहाँ पे भी x वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी x की वैल्यू पुट करेंगे। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी, जो 20 का आंसर होगा वो होगा 4, कितना होगा 4। इसका आंसर होगा, इसका आएगा 88, कितना 88 इसकी सबसे बड़ी भुजा होगी जिसका आंसर 88 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह के पहले अक्षर समूह से है। जैसे RAMO, इसका जो SCPS के साथ रिलेशन है वही होगा VXMZ का जो हमारा ऑप्शन होगा। तो इसमें क्या है, जब हम RAMO को जोड़ेंगे तो R के बाद क्या आता है, S आता है, A के बाद सेकंड नंबर पे C आएगा, M के P के बीच में 3 का गैप होगा और OS का 4, मीन्स RS के बाद में 1 का गैप, AC का 2 का, MP का 3 का और OS का 4 का, मीन्स 1 2 3 4 प्लस प्लस करके ये आएंगे। तो हम क्या करेंगे, V में प्लस करेंगे W, V में 1 प्लस करेंगे, V से नेक्स्ट क्या होगा W, X में 2 प्लस करेंगे तो XYZ, Z होगा, M का होगा कौन सा 3, हम उसमें ऐड करेंगे तो आ जाएगा P और J के बाद आ जाएगा N, तो WZPN, तो इसका आंसर आएगा ये वाला। ठीक है, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, जो हमारा जापान है। इसका आंसर आएगा थर्ड, जापान। क्या है इसका आंसर, इसका आंसर होगा जापान। जो हमारा जापान है वो 18 दिसंबर 1956 को संयुक्त राष्ट्र का 80वां सदस्य बना। जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक अस्थायी सदस्य है। वर्ष 2022 में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के लिए होने वाले चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23। अब 23 पर चलते हैं, जो हमारा आंसर होगा यहाँ से, गोवी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। जो गोवी मरुस्थल है वो कौन से द्वीप में है, तो वो है, इसका आंसर है थर्ड, एशिया महाद्वीप में। गोवी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया का। कहाँ का, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गोबी। यह कितने में, 5 लाख वर्ग मील में मंगोलिया और चीन दोनों के बड़े हिस्से में फैला हुआ है। 24 का देखते हैं, 24 का होगा, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है। तो 24 का होगा हमारा थर्ड, कोल इंडिया लिमिटेड। कौन सा होगा, इसका होगा कोल इंडिया लिमिटेड, हमारा इसका आंसर होगा कोल इंडिया लिमिटेड, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, अच्छे इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड कोयला मंत्रालय के अंतर्गत एक महारत्न का दर्जा प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कोलकाता में। महारत्न की जो सूची में आती है कौन कौन सी आती है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिकल्स लिमिटेड, कोल इंडिया, गेल इंडिया, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन, NTPC लिमिटेड, ये हमारी क्या है, महारत्न में आती हैं। नेक्स्ट है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, स्टील अथॉरिटी, HPCL, PGCIL और BPCL, ये हमारी महारत्न कंपनियां हैं। 25 का क्या होगा, उम्बटू। क्या है, उम्बटू क्या है, तो जो ये उम्बटू है ये है हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर्वर, डेस्कटॉप, क्लाउड और IoT के लिए उम्बटू या फिर लिनक्स एक आधुनिक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उम्बटू के सभी संस्करण अकेले कंप्यूटर पर वर्चुअल मशीन में चल सकते हैं। फिर है हमारा 26, 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया। तो जो हमारा 26 का होगा वो होगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन होगा, एक मिनट, 1 अप्रैल का हमारा ऑप्शन होगा सेकंड। विजया बैंक और देना बैंक को हमने क्या कर दिया है, विलय किया है। विजया बैंक और देना बैंक की शाखाएं बैंक ऑफ बड़ौदा के रूप में कार्य करती हैं। कौन कौन सी, विजया बैंक और देना बैंक। नेक्स्ट है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। आयतन का क्या है, आयतन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जो आयतन का क्षेत्रफल होगा 27 का क्या होता है, हमारे आयतन का क्षेत्रफल, आयतन का क्षेत्र
आयतन का परिमाप निकालेंगे। पहले क्या होगा, हमें क्षेत्रफल निकालना है ना। एक आयत की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी गई है, तो हम लंबाई क्या मान लेंगे, मीन्स x मान लेंगे और चौड़ाई हमारी 2x हो जाएगी, x, और ये मान लेंगे हम 2x। जो आयत का परिमाप होता है वो कितना होगा, हमारा होगा 2 इंटू एक्स प्लस 2x, दोनों को जोड़ देंगे, इजकल टू 48। 48 के इक्वल है ना, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 8 आ जाएगी। कितनी, 8। अब क्षेत्रफल होगा तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारी 2x, और B कितना है हमारी जो चौड़ाई है वो है x। ठीक है, लंबाई हमारी x और 2x, तो ये हो जाएगा 2x², 2x²। और जब 2x² होगा तो x की वैल्यू क्या है हमारी 8, तो 8 जा कितना होगा 64, और 64 की जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 128। कितना आ जाएगा 128, तो हमारा आंसर आएगा 128, हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 28, और इसका आंसर था विजया बैंक। नेक्स्ट चलेंगे, कंप्यूटर में किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो जो हमारा इसका कंप्यूटर के भाग का जो मस्तिष्क कहा जाता है उसे कहा जाता है सीपीयू। किसे कहा जाता है, सीपीयू, ये इसका मस्तिष्क कहा जाता है, तो इसका सीपीयू। इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटल मिशन की शुरुआत की। जो इसरो ने मार्स ऑर्बिटल की शुरुआत की थी वो की थी 2013 में। कब, 2013 में, 5 नवंबर 2013, 5 नवंबर, कब, 5 नवंबर 2013 में इसकी मिशन की क्या की थी, लॉन्च किया गया था। इसका पहला, यह इसरो का पहला अंतर्ग्रह मिशन था। इसने 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। तो ये क्या है, ये इसका प्रवेश किया था 5 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्वेता और हरीश को किसी काम को पूरा करने में कितने लगते हैं, 28,000 रुपए की। अच्छा, श्वेता और हरीश को किसी काम को पूरा करने में 28,000 रुपए की आमदनी होती है। इस काम को पूरा करने के लिए श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिन काम किया। यदि उनका दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6 है तो उस आमदनी में श्वेता का हिस्सा क्या होगा। श्वेता और हरीश इन दोनों की आमदनी कितनी होती है, 28,000। कितना, 28,000। काम कितने कितने इन्होंने किया, तो हम इनका रेशो निकालेंगे। तो इसका रेशो होगा क्या, इसने किया 20 दिन, किसने, श्वेता ने किया 20 दिन, श्वेता ने किया 20 दिन, श्वेता ने कितना किया 20 दिन, और रेशो कितना है 5 का। और इसने कितना किया 30 दिन, और रेशो कितना है 6 का। हम इसका निकालेंगे 5 रेशो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो गया। इसका जब हम इसका पहले निकालेंगे हम श्वेता का। जब हम श्वेता का निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, जब निकालते हैं दोनों का प्लस, 5 और 9 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 14। निकालना किसका है, श्वेता का, और कितना इसकी आमदनी थी 28,000। 1 2 3 14 दूनी 28, 5 दूनी 10, कितना जाएगा 10,000 रुपये आ जाएगा हमारा आंसर। क्या आएगा 10,000। तो हम इस पे आंसर कर देंगे कि हमारा आंसर होगा 10,000। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 10,000। 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया। यदि संगीत यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया हो तो कक्षा का लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। तो इसमें क्या होगा, लड़के और लड़कियों की कितनी संख्या है, लड़के हैं 50 प्लस लड़कियां हैं 70, टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे 120। कितने हैं 120। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 40% कितनी है, 40% लड़के और 50% कितने लड़के। तो 40% का कितना, ये 50 थी संख्या, प्लस 50% का कितना 70। तो ये हो जाएगा कितना 40 40/40/100, और ये हो जाएगा कितना 50 गुना 70/100। ठीक है, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 50 दूनी 100, 2 20, यहाँ पे 20 आ गया, 20 प्लस ये हो जाएगा 35, और जुड़कर कितना हो गया 55। ऐड करने के बाद 55 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि आमदनी में कि कक्षा में लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित थे, जो भाग लिया उसमें, तो कितने लोग उस कार्यक्रम में शामिल थे। तो इसका निकालेंगे हम क्या, 55 हमारे आए थे, 55 का हम निकालेंगे, टोटल थे 120, जो लड़का और लड़कियां थे 120, और परसेंट निकालते हैं तो 100। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, 5 1 जा 5,
5 1 2 जा 10 और 5 4 जा 24, ये आ गया। तो इसका आएगा हमारा 45, कितना 45.83, इसको डिवाइड करने के बाद आएगा तो लगभग हो जाएंगे 46। क्या आएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर आएगा 46। तो इसका आंसर क्या होगा? 46। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि नीचे दिए गई व्यवस्था में सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है, कौन तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा? एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पर होगा। अब हमें दिया गया है जैसे 3x, B39H, F45, स्टार 1K2, S8R, SE विशेष वर्णों को हटाने पर। अब विशेष वर्ण जब हम हटा देंगे तो ये क्या क्या बच जाएगा? ये बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा क्या? 3x, B9, F4, 5, 1, K2, 8, R, S, Z। एक्स के दाईं ओर, एक्स के दाईं ओर 10वें स्थान पर एक्स 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आया हमारा? आर। तो ये होगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा आर। तो हम इसे रफ कर देंगे और फटाफट इस पर लगा देंगे। हम आंसर क्या था हमारा? आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट चलेंगे। ये हमारा आर हो गया। हम विशेष वर्ण क्या है, जैसे ये फुल स्टॉप, हैच है और स्टार है, डॉलर है, इन ये विशेष हमारे साइन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है रीजनिंग का, दे विकल्पों में उन संख्या का चयन करो जो निम्नलिखित तालिका में प्रश्न चिन्ह के साथ आ सकती है। जैसे हमारा, अब हम इनका क्या बनाएंगे, जैसे ये हमारा 5 6 7 और ये आ रहा है 3 8 4, तो हम इनमें रिलेशन ढूंढेंगे कैसे 3 8 4 आया, 2 4 5 आया, ऐसे ही हमारा यहाँ पे ये आ जाएगा। तो जब हम इसका रिलेशन निकालेंगे तो अगर हम 7 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 7 का क्यूब 6 का स्क्वायर और प्लस 5 करेंगे। 7 का क्यूब 6 का स्क्वायर, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 3 4 3 होगा। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और प्लस में 5 तो 3 8 4 आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे में करेंगे। 6 का क्यूब कितना होगा? 216, 6 चंग 36, 36 छिक्का 216, 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 4 245। तो हम इसका भी क्या करेंगे? इसका कर देंगे 5 का क्यूब 5 पंजे 25, पंजे 125, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 3, तो ये हो जाएगा 144। क्या आएगा हमारा आंसर? 144। नेक्स्ट है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का। मीन जैसे लॉयर तो कोर्ट, तो यहाँ पे क्या है? ब्यूटिशियन। तो ब्यूटिशियन किसके साथ आएगा? तो जो ब्यूटिशियन आएगा ये आएगा हमारा सेकंड के साथ पार्लर। ब्यूटिशियन क्या होता है? पार्लर। हम किसके लिए जाते हैं पार्लर में? ब्यूटिशियन के लिए। ये हुए हमारे 34 क्वेश्चन। आज हम करेंगे 50। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। साधारणतः केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन में सबसे उपयुक्त औसत मान निम्न में से किसके, निम्न में से क्या होता है? जैसे बहुलक, माध्यम, माध्यिका और परिसर। तो जो हमारा 35 का आंसर होगा वो होगा हमारा साधारणतः, जो हमारा सेकंड है। सेकंड क्या होगा हमारा? सेकंड, माध्यम। हमारा आंसर आएगा माध्यम। साधारणतः केंद्रीय प्रवृत्ति के मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान जो हमारा होता है वो होता है माध्यम। क्या होता है? माध्यम। फिर चलते हैं 37। वह सबसे बड़ी 36, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो जो किया जाता है वो किया जाता है मोल का। किसका? मोल का। क्योंकि पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान, आयतन और मोल की इकाइयों में मापा जाता है। जैसे टेस्ला चुंबकीय प्रवाह घनत्व की व्युत्पन्न क्या है? SI इकाई है जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। जूल कार्य या ऊर्जा की इकाई है। इसी तरह क्या होता है? मोल होता है। 37। वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसमें 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः जो हमारा शेषफल बचता है वो 5, 10, 15 बचता है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, इसका पहले निकालेंगे हम इसका क्या? HCF। जब हम 150, 240 और 315 का हम HCF निकालेंगे, 315 का जब हम HCF निकालेंगे तो क्या होगा? उससे पहले
हम क्या करेंगे 5, 10, 15 को घटा देंगे, क्योंकि क्या था शेषफल आया था। तो 155 में से 5 गए 150, इसमें से 10 गए 1 250 और यहाँ पे 300, ठीक है। तो हम एक 150, 250 और 300 का जो निकालेंगे HCF। तो HCF कितना आएगा जब इन तीनों को हम डिवाइड करेंगे, एक बार देख लेते हैं। जैसे 150 का होगा हमारा 2 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5, ऐसे ही होगा 250 का 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5, और 300 का होगा हमारा 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो हमारी जो वैल्यू आएंगी 2 आएगी, 5 आएगी और एक 5 और आएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। क्या होगा 50। इस तरह से हम निकालेंगे। हमने क्या किया, जब भी हमें किसी उसका शेषफल दिया हो कि हमारी बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या हम जब निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू। तो बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए हम इसका था मोल, सॉरी, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या हम निकालेंगे HCF के साथ, लेकिन HCF से पहले क्योंकि शेषफल क्या आता है ये आते हैं, तो हम इसमें से पहले से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे 150, 250 और यहाँ पे 300 बचेगा, फिर उसका HCF निकालेंगे और जो HCF आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। बुक्स भी पूछी जाती हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो जो लेखक थे वो थे हमारे कौन, 3rd नंबर के हमारे थे कल्हन। कौन थे, कल्हन। कल्हन इसके क्या थे, लेखक थे। कल्हन ने लिखी थी। एक बार देख लेते हैं। जो राजतरंगिणी है प्रारंभिक भारत का ऐतिहासिक इतिहास कल्हन द्वारा 1148 में लिखा गया था। ये एक संस्कृत पद में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समचतुर्भुज के आसन क्या है, आसन कोणों का अनुपात 3:6 है। समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगी। तो सबसे छोटे कोण की माप निकालने के लिए हम रेशो लेंगे 3:6। क्या है, यहाँ पर लेंगे हम 3:6। 3:6, 3:6 है। हम इसे क्या करेंगे, 180 दिया गया है, कितना है, समचतुर्भुज है, तो हम क्या करेंगे 3 के ले लेंगे या x ले लेंगे 6 के इजकल टू 180, और ये k इजकल टू क्या आ जाएगा, k इजकल टू हो जाएगा हमारा 20 डिग्री, ठीक है। सबसे छोटा कोण हमारा, सबसे छोटा कोण क्या है 3k, और 3k में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 क्रॉस 20, तो ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री हमारा क्या आ जाएगा, समचतुर्भुज के अशन कोणों का जो अनुपात है वो कितना है 3:6 है, और जो चतुर्भुज का असन कोण होता है उनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हमारा k की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 180 अपॉन कितना आया था 9, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा कितना, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री। नेक्स्ट है चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी लोकप्रिय कला है। तो जो 41 है इसकी जो कला है इसका आएगा 3rd आंसर उड़ीसा की। कहाँ की, उड़ीसा की। पेंटिंग की पट चित्र शैली उड़ीसा के सबसे प्राचीन और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है। ये पेंटिंग हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ये विशेष रूप से भगवान जगन्नाथ और वैष्णव समुदाय से प्रेरित है। यह कपड़ों पर आधारित स्क्रोल पेंटिंग है। क्या है, स्क्रोल पेंटिंग है। 42 किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसे सब जानते हैं। इसका है 2nd श्री गुरु गोविंद सिंह जी। किसने, गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के संस्थापक थे। इनकी स्थापना कब की थी इन्होंने, 13 अप्रैल 1699 को हुई थी। इसका गठन चंडीगढ़ में 85 किलोमीटर दूर आनंदपुर साहिब में किया गया था। 43 का आंसर देखेंगे। 43 है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। जो दिल्ली में स्थित नहीं है वो है बुलंद दरवाजा। कौन सा, बुलंद दरवाजा जो है वो दिल्ली में स्थित नहीं है, और सब अलाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, ये सब क्या है स्थित है। तो क्या है इसमें बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है। बुलंद दरवाजा जिसे गौरव
का द्वार भी कहा जाता है। 54 मीटर की ऊंचाई के साथ विश्व की सबसे बड़ी प्रवेश द्वारों में से एक है। यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद का मुख्य प्रवेश द्वार है। इसे 1575 ईस्वी में बनाया गया था। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के द्वारा होती है? तो इसका होगा आंसर टू चिकन पॉक्स। क्या है? जो चिकन पॉक्स है ये विषाणु के द्वारा होती है। चेचक, वेरिसेला जोस्टर वायरस VJDV के कारण होता है। यह छोटे द्रव से भरे फफोलों के साथ वजूली वाले दाने का कारण बनता है। वेरिसेला का टीका 2 खुराकों में दिया जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। फिर आया हमारा मैथ का क्वेश्चन। 180 को डिवाइड करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 37 माइनस 20। तो हम इसमें क्या ओडोमॉस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ओडोमास सॉरी, तो ये हो जाएगा 180। यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर देंगे। मल्टीप्लाई में इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 45 का आएगा 27। इसे आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है। 46 है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? तो URL का पूर्ण रूप, इसका आंसर आएगा थर्ड। तो हमें जाना पड़ेगा नीचे, जो कि हमें बताएगा कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का क्या वो है। तो इसका आंसर है हमारा क्या, थर्ड हमारा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 47 है, ये है हमारा रेशम कीट से। किससे? रेशम कीट से ये संबंधित है। इसमें क्या पालन किया जाता है? इसमें पालन किया जाता है रेशम कीट का। किसका? रेशम कीट का इसका पालन किया जाता है। किसमें? सेरीकल्चर में किसका खेती की जाती है? रेशम की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47 हो गए हैं। 48, एक रस्सी को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है, दूसरा भाग 3/2 है, तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश होगा? जो हमारा पूरा भाग होता है, पूरा भाग होता है हमारा 1। कितना होता है? 1। अब ये 1 का 1/5 भाग है, तो 1 का 1/5 भाग, दूसरा भाग 1/5 का, किसका? 1/5 का है। जब हम पहले का निकालेंगे, फर्स्ट का हमारा 1/5 पार्ट है, तो 1